वैसे मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करने के वेद, उपनिषद, गीता और योग में उल्लेख मिलता है। मृत्यु का ज्ञान अर्थात यह कि आप कैसे जान ले कि आपकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। हर कोई यह जानना चाहता होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज सनातनी ज्ञान चैनल पर। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र कठोपनिषद में मृत्यु और आत्मा से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं, जिसका आधार बालक नचिकेता और यमराज के बीच हुए मृत्यु से जुड़े संवाद हैं। नचिकेता वह बालक था जिसकी पितृभक्ति और आत्मज्ञान की जिज्ञासा के आगे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा। विलक्षण बालक नचिकेता से जुड़ा यह प्रसंग न केवल पितृभक्ति बल्कि गुरु शिष्य संबंधों के लिए भी बड़ी मिसाल है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी एक अटल सत्य है, लेकिन कई ऋषि मुनियों ने इस सच्चाई को झूठला दिया है। वे मरना सीखकर हमेशा जिंदा रहने का राज जान गए और वे सैकड़ों वर्ष और कुछ तो हजारों वर्ष जीकर चले गए और कुछ तो आज तक जिंदा हैं। कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ सशरीर अंतरिक्ष में चले गए थे और उसके बाद आज तक नहीं लौटे। परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। मृत्यु के बारे में वेद, योग, पुराण और आयुर्वेद में विस्तार से लिखा हुआ है। पुराणों में गरुड़ पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मा पुराण में मृत्यु के स्वभाव का उल्लेख मिलेगा। मृत्यु के बाद के जीवन का उल्लेख मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद घर में गीता और गरुड़ पुराण सुनने की प्रथा है। इससे मृतक आत्मा को शांति और सही ज्ञान मिलता है, जिससे उसके आगे की गति में कोई रुकावट नहीं आती है। स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद सच्चा ज्ञान ही लंबे सफर का रास्ता दिखाता है। ध्यान रहे कि मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े लक्षणों को किसी भी लैब टेस्ट या क्लिनिकल परीक्षण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि ये लक्षण केवल उस व्यक्ति को महसूस होते हैं जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े निम्नलिखित संकेत व्यक्ति को अपना अंत समय नजदीक होने का आभास करवाते हैं। योग सूत्र के विभूतिपाद में अष्ट सिद्धियों के अलावा अनेकों अन्य सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक है कर्म सिद्धि योग। माना जाता है कि इसे साधने से व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। यह बहुत ही सामान्य है। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् परांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। अर्थात सोपक्रम और निरुपक्रम इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। सोपक्रम अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिलता है और निरुपक्रम जिसका फल मिलने में देरी होती है। इन कर्मों में संयम करने से योगी को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो इससे उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। शास्त्रों में अनेक ऐसे चिन्हों का वर्णन मिलता है जिनको जागते या सोते हुए देखने पर यह जाना जाता है कि मृत्यु काल समीप है। कैसे होगा यह संभव? क्रिया, बंध, नेति और धौति कर्म से कर्मों की निष्पत्ति हो जाती है। निष्पत्ति अर्थात अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म शरीर और चित्त से हट जाते हैं। व्यक्ति शुद्ध, निर्मल बन जाता है। पुराने कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों की निष्पत्ति होने से व्यक्ति को स्वयं की मृत्यु का ज्ञान हो जाता है तथा वह स्वयं की मृत्यु के दिन और समय की घोषणा कर सकता है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।